नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनिएगा। हर्ष और विषाद आत्मा को नहीं होता। अब देखिए, आत्मा का कोई बाप नहीं, आत्मा की कोई माता नहीं, और आप आत्मा हो। आत्मा का सब कुछ परमात्मा। क्या मतलब? पति भी परमात्मा, पत्नी भी परमात्मा, बेटा भी परमात्मा, गुरु भी परमात्मा, शिष्य भी परमात्मा। त्वमेव सर्वम मम देव देवा। आप ही लोग गाते हो, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। क्या कहते हो लास्ट में? त्वमेव सर्वम। सब कुछ कौन हो? तुम हो। अब बताओ, जिससे हमारे सारे नाते, उसका हमें पता नहीं। कितनी विचित्र चीज है। होश में आए, स्वप्न से जागें, भगवत प्राप्ति तो कठिन है ही नहीं। आज भी मेरे से पार्क में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब पूछ रहे थे, बोले शर्मा जी भगवान कैसे मिलेंगे? मैंने कहा पुस्तकों में तो नहीं मिलेंगे, मंदिर में तो नहीं मिलेंगे भगवान। मैंने कहाँ मिलेंगे? मैंने कहा भगवान ही थे, भगवान ही हैं, भगवान ही रहेंगे जो मिले हुए हैं। बाकी सब माना हुआ है, सब माना हुआ है। जो नहीं था उसे माना हुआ है, और जो है उसे भुलाया हुआ है। भगवान को पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि हमारा रहना ही भगवान के साथ में है। द्वा सपर्णा सखाया, दो पर्सनैलिटी, आत्मा और परमात्मा, दो हंसों का जोड़ा सदा साथ रहता है। कोई पति पत्नी के साथ आज तक जाते नहीं देखा मैंने। आप कहोगे नहीं नहीं, हम आपको बताते हैं, वो दोनों एक साथ, उनकी अर्थी एक साथ। अरे बाबा, अर्थी एक साथ जलाने का मतलब ये नहीं वो दोनों एक जगह गए, एक मुकाम पर गए। ना ना, इम्पॉसिबल। वो कहीं और वो कहीं। शरीर का एक साथ चिता में जाने का मतलब एक साथ गमन नहीं हुआ। और परमात्मा, आप नाली के कीड़े भी बनोगे तो परमात्मा आपका त्याग नहीं कर सकता। अब आप सोच रहे हो, आप इतने सुंदर शरीर में आकर भगवान को कहाँ कहाँ ले जाते हैं। भगवान हमें वहाँ नहीं लेके जाता, हम भगवान को लेके जाते हैं। मंदिर में हमारे डॉक्टर साहब अगर मंदिर में कोई चीज़ लाके रख देते तो मीना जी गुस्सा करती, ये क्या कर रहे हो, मंदिर में मत रखा करो। और आप तो मन मंदिर में रखते रहते हो। आप सोचो, आप संसार को मन मंदिर में रखते रहते हो। इसलिए बहुत गहराई से समझो, दो हंसों का जोड़ा है, कभी अलग हो नहीं सकते। संसार की कोई ताकत, मैं तो आपको यहां तक बोल रहा हूं, भगवान की ताकत ने हमें छोड़ दे, हमें त्याग दे।
इस देह में लाने वाला परमात्मा है। माता पिता तो माध्यम बने हैं, उनके माध्यम से आए हैं, लाने वाला परमात्मा है। तभी तो गाते हो ना, कभों के करी करुणा नर देही। परमात्मा कृपा करके मानव मनुष्य शरीर देता है। और हम क्या कहते हैं, आपको नहीं पता, हमारी मौसी बता रही थी, हमारी चाची बता रही थी, हमारी माता ने बड़ी मन्नतों से हमें पैदा किया है। ये सब अज्ञान की बातें हैं। तो इसलिए जब अपना पता चला तो अपने आप प्रीतम से प्रेम होने लगेगा। फिर हर्ष और विषाद कुछ नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में राखे सबकी खैर, ना काहूं सो दोस्ती ना काहूं सो प्रेम। कोई बैर नहीं, कोई दोस्ती नहीं, सबके खुशी में भी शरीक हो रहे हैं, गम में भी शरीक हो रहे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे राम ने लीला की, कृष्ण ने लीला की, हम भी लीला कर रहे हैं। हम परमात्मा के अंश हैं, वो डायरेक्टर, हम एक्टर। आप ध्यान दो, परमात्मा डायरेक्टर, हम एक्टर। हम क्या करते हैं, डायरेक्टर की बात नहीं मान रहे, हम तो ममता करेंगे, हम तो मोह करेंगे। अरे बाबा, इसकी एक्टिंग करो। यही तो भगवान की लीलाएं हमें सिखाती हैं। इसलिए कहते हैं हर्ष की सार्थकता कहाँ है। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान का स्मरण करते हुए हर सांस में हो सुमिरन तेरा। बस ये हर्ष की बात है। भगवान को भूले के पाप। नोट करो, सदन कसाई, किसने मेरे से पूछा था एक बार, सदन कसाई क्या करता है? अरे कसाई है, काटता है, मांस काट के बेचता है। पूरे वो भगवान का भक्त था। मैंने कहा वो तो कर्म है उसका। अब डॉक्टर सारा दिन एक ऑपरेशन करके आया, दूसरा ऑपरेशन कर रहा है, तीसरा ऑपरेशन कर रहा है। शमशान भूमि में वहां सारा दिन एक आदमी लठ लेकर के, आप तो हम तो चले आते हैं, वो लकड़ियां पलटता रहता है, किसी तरह मुर्दा जल जाए। आप सोचो इन बातों को। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, ये हर्ष की बात है। भगवान को भूले के पाप। और यहां तक जब मैंने आपसे कहा, जब आप पूजा करते हो तो मन में क्या आता है, सब जानते हैं, मन में संसार रहता है, इंद्रियों से पूजा हो रही है। ये भक्ति है, ये पूजा है, ये प्रेम है, सब दिखावा है। और हमें भगवान ने नहीं कहा कि सुबह नहाते पहले मेरे पास आओ। भगवान तो कहते हैं पहले लीला करो, पहले लीला करो, पहले संसार का काम कर लो। मेरे पास तो जब आओ, जब दिल से आओ। कदमों से चलकर पास तो आते हैं गैर भी। आप आ रहे हो पास तो कुछ दिल से आइए। भगवान के पास दिखावे में मत जाओ कि मन कहीं पर और हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा। आप तो पूजा करते हुए सांस चल रहे हैं, पखाने में बैठे वहां भी सांस चल रहे हैं। वहां भगवान की याद आओगे तो पाप हो जाएगा, या भगवान वहां से निकल जाते हैं। अगर एक सेकंड भगवान आपको छोड़ दें तो आप मर गए, लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं सकते। पता नहीं ये पंडित लोग कौन सी लीला सुनाते हैं, क्या समझाते हैं। हर सांस में हो सुमिरन तेरा।
आदर्श के लिए युद्ध करते हुए अर्जुन युद्ध कर रहा है, भगवान उसके रथ पर हैं। अर्जुन तो नर का अवतार है। आप और हम लोगों को समझना है, हमारे रथ पर भी भगवान हैं। अपनी लगाम, अपना मन भगवान को सौंप दो, ये शरणागति है। हम तो कहते हैं मेरा मन, हम अपना मन अपने पास रखते हैं, हम अपनी बुद्धि अपने पास रखते हैं, ना गुरु को सौंपते ना भगवान को सौंपते। मुख से कहते हैं आपकी शरणागति में, तो कहने से क्या होगा। तो इसीलिए कहा गया भगवान का स्मरण करते हुए, आदर्श के लिए युद्ध करते हुए, दान देते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए जिस व्यक्ति के हृदय में हर्ष नहीं होता, उसका जीवन धूल और मिट्टी में मिला देने योग्य है। रहीम जी दान देते थे, दान देते हुए क्या, अहंकार नहीं मैं दे रहा हूं, देवनहार कोई और है, तासे नीचे नैन, परमात्मा ये तुम दे रहे हो, कहीं मुझ में ये अहंकार ना आ जाए कि मैं दे रहा हूं। अगर ये अहंकार आ गया तो लानत है उस दान की, वो दान नहीं, वो तो अहंकार है। इसलिए मैंने कहा भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान के लिए युद्ध करते हुए, दान देते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरु में भी परमात्मा ही होता है। जिस व्यक्ति के हृदय में खुशी होती है उसका जीवन अगर नहीं होती तो धूल मिट्टी के समान है, और खुशी होती है, भगवान का स्मरण होता है, तो वो व्यक्ति महान है। इसी को कहा गया राम ही सुमिरन रन भिरत, देत परत गुरु पाए, तुलसी जनई न पुलक तनु, ते जग जीवत जाए। इसलिए संकेत आता है महर्षि विश्वामित्र, ध्यान दीजिएगा, जब महाराज दशरथ के पास आए तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। अरे ये तो कभी आते नहीं थे हमारे यहाँ, ये तो जनक के गुरु हैं, ये तो कभी नहीं आते। क्यों? इनकी वशिष्ठ से भिड़ती नहीं आपस में। वो वशिष्ठ के समान होना चाहते थे, बन नहीं पाए तो उन्होंने आना छोड़ दिया। और आज विश्वामित्र आए, राजा दशरथ को बड़ी खुशी हुई, उनका स्वागत किया, विश्वामित्र का पूजन किया, भोजन निवेदित किया, और तब बड़े उत्साह प्रसन्नता से पूछा, गुरु से पूछा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावहूं बारा। गुरुदेव कैसे आना हुआ बताइए, ये सेवक तुरंत पूरा करेगा। आप बताइए, सब यही कहेंगे कि गुरु अगर कोई इच्छा लेके आया है, और ये दशरथ क्या कह रहे हैं, कहू सो करत न लावऊं बारा, एक सेकंड नहीं लगेगी, आप हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए। आप कहेंगे तो दशरथ जी का प्रसंग है, ना ना, यह आप और हम सब लोगों का प्रश्न है। आप सोचिए, अगर आपके घर कोई गुरु आ जाए और वो ये कहे मैं तुम्हारे दोनों बेटों को युद्ध में ले जाना चाहता हूं, आप क्या कहेंगे? आप सोच लीजिए, यही दशरथ का हाल था, वही हमारा हाल है। पूछा तो ये आपके आने का कारण क्या, आज्ञा दीजिए। आपके कहने में देर है, मेरे करने में देर नहीं लगेगी। राजा है ना, राजा को अहंकार होता है कि मेरे करने में देर नहीं लगेगी। विश्वामित्र उनके इस दावे को सुनकर
मन ही मन हंसे। जानत है गुरु सबके मन की, वो कहते नहीं है, जानते सबके मन की है। तो विश्वामित्र मन ही मन हंसे। वो समझ रहे थे दशरथ जितने उत्साह के साथ ऐसा कह रहे हैं, मेरी मांग सुनने के बाद उतना उत्साह नहीं रहेगा, इसमें संदेह है। अब बताइए, आपने पूछा कि गुरुजी किस कारण से आए, कहो सो करत न लावऊं। 1 सेकंड नहीं लगेगी, आपके मुख से निकलने में देरी लगेगी, मैं तुरंत कर दूंगा। गुरु जानता था और उन्होंने तुरंत कहा भी लोहा गर्म है। अभी तो दशरथ कह रहा है कि गुरुजी मांगो। तुरंत कहा, अनुज सहेत देहु रघुनाथा, निसीचर बद में हो सनाथा। बस राम के साथ छोटे भाई लक्ष्मण को भी दे दो। राम के साथ छोटे भाई को भी दे दो। अब आप बताओ, नहीं पैसा ले लो, आश्रम बनवा दें, दक्षिणा ले लो, आटा दाल चावल चीनी ले लो, हम और क्या दे सकते हैं। और हम सब कहते हैं गुरुजी हम आपकी शरणागति में हैं। उन्होंने तो यही कहा, आप लक्ष्मण के साथ राम को दीजिए, क्योंकि आप अभी कह के चुके हो देने में देरी नहीं लगेगी। और ये भी कह दिया साथ में, कोई छुपाया नहीं विश्वामित्र ने, इनके द्वारा राक्षसों का वध होगा, यानी इनको ले जा करके सीधा युद्ध के मैदान में लड़ाना है। और किनसे? राक्षसों से। इन दोनों को पाकर, और साथ में ये भी कहा मैं सनाथ हो जाऊंगा। मतलब विश्वामित्र भी ये जानते हैं मैं भी अनाथ हूं। आप सोचो, कभी सोचा नहीं होगा रामचरितमानस पढ़ते हुए क्या कहा, निसीचर बद मैं हो सनाथा, मैं भी निश्चिंत हो जाऊंगा। आप और हम लोग भी निश्चिंत हो सकते हैं। नाथ अंदर, जब मैं कई बार कहीं जाता हूं और जब लिखा हुआ अनाथ आश्रम, मुझे बहुत दुख होता है। मुझे 2 शब्दों से बहुत नफरत है इस समाज में, एक अनाथ और एक विधवा लिखने से। परमात्मा अंदर है, तुम उसे विधवा बोलते हो? शर्म नहीं आती? डूब मरना चाहिए। सबका प्रीतम अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और नाथ अंदर बैठा हुआ है। जितने बच्चे अनाथ आश्रम में होते हैं सब में परमात्मा अंदर है, और तुम अनाथालय लिख रहे हो। तो विश्वामित्र ने कहा इन दोनों को पाकर मैं सनाथ हो जाऊंगा। बस इतना सुनते ही महाराज दशरथ के चेहरे का रंग उड़ गया, मुख पर पीलापन, घबराहट छा गई। बताओ, अरे अभी आप तो राजन कह के चुके हो, क्या आप एक कहने में देरी लगेगी, मेरे करने में देरी नहीं लगेगी। दशरथ का चेहरे का रंग उड़ गया, मुख पर पीलापन, घबराहट छा गई। ये तो शुक्र है बेहोश नहीं हुए। तो विश्वामित्र ने मुस्कुराकर दशरथ जी से कहा, देहु अर्थात दो ना। अभी तो आप कह रहे थे आप कहो तुरंत दूंगा, लेकिन एक शब्द जोड़ दिया, इसमें बड़ी चुनौती भी है। देहु लेने आया हूं,
तो बिना लिए मैं लौटूंगा नहीं। आप और हम लोग भी ये मान के चलें, अगर किसी रोज भगवत प्राप्ति की जिज्ञासा हो जाए और तन बदन में आग लग जाए कि अब तो ये देह मिला है तो हरि को पाकर ही रहूंगा, तो मान के चलना हरि भी मिलकर ही रहना चाहते हैं। हरि कभी नहीं चाहते आप और हम लोग ऐसे ही आते रहें और संसार में जाते रहें। आपको नहीं पता कितनी योनियों से निकालकर भगवान हमें ये मनुष्य शरीर मिलाते हैं। आप और हम लोगों को क्या पता। हमारे को तो माता जी ने बता दिया, आपका जन्म बेटा लल्लू इस दिन हुआ था, पप्पू तू इस दिन हुआ था, बस लल्लू पप्पू इस दिन को मान रहे हैं मैं पैदा हुआ था। भगवान कहाँ से तुम्हें लेके आ रहे हैं, कौन कौन से मच्छर की योनि से, कीड़ों की योनियों से, कहाँ कहाँ जानवर पशुओं की योनि से निकाल के यहाँ लाए हैं, तुम्हें नहीं पता इन बातों का। केवल सुन लिया कि कबहू के करी करुणा नर देहि। भगवान की करुणा ना होती तो मनुष्य शरीर नहीं मिलता। और आज गुरु ने क्या कहा, तुमने अभी वादा किया है और मैं कह रहा हूं दो देहू दो। बड़ी चुनौती से कहा, लेने आया हूं तो बिना लिए लौटूंगा नहीं। मैं कोई ऐसा मांगने वाला नहीं हूं, कह देने पर लौट जाऊंगा। जो मांग रहा हूं उसे लेकर ही रहूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा। इसलिए अब तुम निर्णय करना कि तुम किस तरह दोगे। अब आप सोचिए, अगर ऐसा गुरु हमारे यहाँ आ जाए, हम क्या कहेंगे, हमें पता चल जाए तुम तो किवाड़ नहीं खोलेंगे। अरे सबसे बड़ा गुरु तो अंदर बैठा है, परमात्मा। एक बार भगवान का कीर्तन करते हैं, फिर थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे।